fine souls, Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. We all are being blessed in abundance in all area of our life. I'm here today with a small video where I'll be talking about how we can energize our a black thread and which we can tie it on our ankle. Generally we've seen, बहुत लोगों को हमने देखा है और बहुत लोग ये करते हैं, वो अपने एंकल पे काला धागा बांधते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मेरा वाला तरीका बता दूं कि द वे आई आस्क एंड आई डू माई सेल्फ, कि मैं कैसे इस चीज़ को परफॉर्म करती हूँ और लोगों से भी कहती हूँ, जो मेरे सीकर्स हैं मैं उनसे भी कहती हूँ कि हाउ यू कैन यूज दिस थ्रेड एंड मेक इट मोर पावरफुल एंड यूज दिस थ्रेड. अगर ये आप सिर्फ स्टाइल के लिए पहनते हैं देन यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग, लेकिन कुछ पर्पस के लिए है, जिस पर्पस सिर्फ एक ही होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम नज़र के लिए पहनते हैं पैरों में, है ना. तो अगर आप नज़र के लिए पहनते हैं तो इस तरह से करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको. ओके तो आपने करना क्या है, आपको ब्लैक थ्रेड ही यूज़ करते हैं लोग, तो आप ब्लैक थ्रेड यूज़ कीजिएगा. अब जब ब्लैक थ्रेड हम ले आते हैं ना, देखिए कि ये ब्लैक थ्रेड नायलॉन वाला है, कॉटन वाला नहीं है. और ये ब्लैक थ्रेड आपको कोई भी पूजा की जो सामग्री मिलती है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. यू विल गेट दिस थ्रेड इन एनी शॉप वे यू गेट दीज पूजा सामग्री एंड ऑल पूजाज थिंग्स. या अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई स्टेशनरी शॉप पे भी चले जाएंगे तो उनके पास, जहाँ पे स्पेशली क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये. तो ये यहाँ से आपने थ्रेड ले लेना है. अब अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली जानना हो कि किसे कितने मीटर वाला थ्रेड सूट करेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं कि मैं आपको ये बता दूं. जब आप ये रिक्वेस्ट पुट अप करते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ डालिएगा, तो मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि ये बंदे या बंदी के लिए कितने मीटर का थ्रेड सूट करेगा. अदरवाइज जनरली आप लोग जितना भी लेते हैं वो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं. तो ब्लैक थ्रेड लेना है आप लोगों को, और इस ब्लैक थ्रेड को लेके अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं आप. अगर आप कैथलिक हैं तो कैथलिक्स हैं जो सेंट एंटनी या सेंट माइकल को बहुत बिलीव करते हैं. चर्च में अगर उनका कोई स्टैचू है या घर पे उनका कोई फ़ोटो है तो उस फोटो के पास रख सकते हैं ये थ्रेड के लिए. या जो मुस्लिम्स हैं वो लोग अपने दरगाह मस्जिद जहाँ पे उनका मज़ार बना है वहाँ पे अंदर उनके दरगाह के पास अंदर जाके वहाँ पे वो रख के एनर्जाइज करके ले आ सकते हैं. तो इसे करना कैसे, जैसे आपने ये थ्रेड ले लिया, हनुमान मंदिर हो, चर्च हो, घर में फ़ोटो हो या दरगाह मस्जिद में हो, जहाँ पे भी आप ये ले जाएं. आजकल हनुमान जी के मंदिर में भी थोड़ी देर वेट करने के लिए देते हैं जो पंडित हैं वहाँ के, जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं. अगर आपको वेट करने का मौका मिल जाए वहाँ, तो ये क्या करना है, इस थ्रेड को रोल करके आपको वहाँ पे हनुमान जी के चरणों पे रख देना है. अब उनके चरणों पे रखने की कोशिश कीजिए, अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो वहाँ रखेंगे. तो क्या होगा, ये चीज़ आपको करना है सैटरडे या तो ट्यूसडे के दिन. तो जब आप सैटरडे को अगर ये करें तो बहुत अच्छा होगा. सैटरडे के दिन आपको पता चलता है कि यहाँ पे हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा ऑयल तेल चढ़ाया जाता है. तो जब आप उनके चरणों के पास रखते हैं ना, वहाँ पे उनके वो ऑयल थोड़ा सा उस थ्रेड को लगने दो. उस बस उतना नज़र रखें कि थोड़ा हल्का सा वो जो तेल है वो आपके धागे पे टच कर ले. एंड देन अब आप पूछें कि कितने देर आपको वहाँ वेट करना है. 15 मिनट अगर रुकने दें तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं दे तो बस टच कराइए, ले आइए. Similarly, people who are Catholic, who believes in Saint Anthony, Saint Michael, if you'll have a picture, your photo at home, or you can go to the church, जहाँ पे स्टैचू होता है उनका, उनके फीट के ऊपर रख दीजिए वो थ्रेड को. कीप that thread on the feet of Saint Anthony or Saint Michael. दरगाह में जो मुस्लिम्स हैं दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे उनको उनके मज़र जो भी कहते हैं वहाँ पे रखने देते हैं, तो वहाँ रख दीजिए. ऐसे थोड़ी देर वेट कर लीजिए. वेट करने देते हैं तो एक बार आपने वो कर लिया,
आप वहाँ से ये अच्छा जब आप वहाँ रखते हैं और आपको वेट करने के लिए मिलता है, आप अपने माइंड में ये चीज़ को बोलना है उस एनर्जी को कि ये हम आपसे एनर्जाइज करके ले रहे हैं अब नज़र के लिए, नज़र दूर रखने के लिए। जितनी भी नज़र लग रही हो इस नज़र को हमें, इस नज़र की एनर्जी को दूर रखने के लिए ये माइंड में बोल के वहाँ रखना है। अगर वो वेट करने नहीं देते तो जब आप थ्रेड लेते हैं शॉप से, वहीं पे आपको ये बोलते बोलते मंदिर आना है माइंड में और वहाँ पे रख के टच करके ले आना है। अब जैसे ही हो जाए वहाँ से थ्रेड उठा लें, आप घर आएंगे। इसे वहाँ बाहर बैठे बैठे नहीं बांधना है, आप अपने घर आ जाइए। अगर आप अपने घर में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं कुछ कहीं पे भी हो, बट देखें कि आप अपने रूम में आ जाए, आपके घर में आ जाए, आपके हॉस्टल में आ जाए, जहाँ पे भी आप हैं। पेइंग गेस्ट रहते हैं तो अपने पेइंग गेस्ट के घर में जहाँ रूम है आपका वहाँ आ जाए। और फिर आपके जो राइट, अच्छा यहाँ थोड़ा गौर से सुनिए, जो राइट हैंडेड है, जिसका हाथ, जिसका डोमिनेटिंग हैंड राइट है, तो वो लेफ्ट तरफ यानी लेफ्ट वाले एंकल पे इस धागा को बांधेंगे। ओके, जो लेफ्ट हैंडेड है, जो लेफ्ट डोमिनेटेड हैंड है, वो लोग अपने राइट वाले एंकल पे बांधेंगे। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जो राइट हैंडेड है वो लेफ्ट एंकल पे बांधेंगे, जो लेफ्ट हैंडेड है वो राइट एंकल पे बांधेंगे। ओके, अगर बहुत से लोगों में मैंने देखा है जो दोनों हाथ डोमिनेटिंग रहता है, उनका राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है, लाइक दोनों हाथ से वो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में बांधना है। ओके, अब बांधेंगे कैसे आप इस चीज को, आपने बैठ जाइए एक जगह पे और जैसे अज्यूम कीजिए ये धागा है। ओके, आप अपने एंकल पे, मैं हाथ पे दिखा रही हूँ बट आप अपने एंकल पे इसे बांधना है। तो आप क्या करेंगे, आपको नजर से बचना है, राइट। तो आपको अपनी तरफ इस धागा को, जितना भी मीटर आपने लिया है, अपनी तरफ इस धागा को घुमाते 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 आपको ये धागा बांधते जाना है टिल दी एंड, जहाँ तक खत्म नहीं होता। पहले आपने थोड़ा तो छोड़ा हुआ है नॉट बांधने, गार्ड बांधने के लिए आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो थोड़ा बच, घुमाने के बाद जो बच जाता है, उन दोनों को साथ लेके आपको 3 बार नॉट बांधना है। एक बार नहीं, 3 गार्ड बांधेंगे। पहली बार बांध दिया, दूसरी बार बांध दिया, तीसरी बार बांध दिया, 3 बार बांध देना है। और उसके बाद आपको उसी के ऊपर, आपके एंकल के ऊपर जहाँ पे आपने बांधा है, उस पे आपने हाथ रखना है और ग्रैटिट्यूड देना है। ग्रैटिट्यूड क्या देंगे आप, थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू। अदरवाइज सिंपल थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिस भी लैंग्वेज में आपको बोलना हो, जिस लैंग्वेज का यूज आप करते हैं, उस ही लैंग्वेज या भाषा में आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ये चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा, ये रिचुअल जो है, ये विधि जो है, आप या तो ट्यूसडे का करें या तो सैटरडे का करें। सबसे अच्छा होगा अगर आप सैटरडे का करते हैं, तो अगर सैटरडे मौका नहीं मिलता तो आप ट्यूसडे कर लीजिएगा। ओके, अब सेकंड जो चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये धागे को आपको कितने समय तक रखना है। एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया है बीच में, आई एम सॉरी। यहाँ पे जैसे आप वो 3 गांठ बांध देते हैं, सबके पास आई मीन सब जगह पे फेविक्विक मिलता है ना, वो जो स्टिक करने वाली चीज़ मिलती है, लिक्विड फेविक्विक। इससे आप हल्का सा एक ड्रॉप उस गांठ के ऊपर, जो थर्ड वाला, तीसरी बार जो आपने गांठ बांधा है, हल्का सा एक ड्रॉप संभाल के, क्योंकि स्किन पे ना गिरे आपके, हल्का सा एक ड्रॉप को आप उस गांठ पे ड्रॉप कर देंगे, ताकि हम अपने माइंड में श्योर हैं कि ये गांठ आपने लूज नहीं बांधा हुआ है। कभी क्या हो जाता है ना कि लूज बंधा है तो अपने आप खुल जाता है। मैं क्यों कह रही हूँ आपको फेविक्विक लगाने, अगर बहुत ज़्यादा नज़र लगती हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, तो ये गांठ अपने आप खुल जाएगा, या तो ये थ्रेड अपने आप ही पैर से निकल जाएगा। तो हमें पता चल जाता है ओके, कुछ नेगेटिविटी आ रही थी या कुछ ज़्यादा ही नज़र लग गया है, इस कारण से ये निकल गया, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। सो इससे हमें डरना नहीं, अरे हमने अभी बांधा अभी टूट गया, नो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन है। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइन फॉर अस इफ इट गेट्स डिसअपियर्ड ऑन इट्स ओन, और ये नॉट अपने आप खुल जाता है तो ठीक है। लेकिन फेविक्विक लगाना ना भूलें। ओके,
अब जैसे आपने ये कर दिया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप ये कितने दिनों के लिए ये थ्रेड अपने पैर पे रख सकते हैं? मैं आप लोगों को कहूँगी कि एटलीस्ट 43 डेज तक का आपने वो रखना है, और हर 43 डेज के बाद आप इसे चेंज करते रहिए। 43 डेज के बाद दोबारा से कुछ जो सैटरडे आपको मिलता है, उस सैटरडे को आप ये दोबारा से मंदिर से बना के ले आइए, या चर्च से या मस्जिद दरगाह जहाँ से ले आएंगे, बना के लाइए और दोबारा रिपीट कीजिए। लेकिन क्या करेंगे, जो फ्रेश आप बना के ले आएंगे थ्रेड को, वो पहले बांधेंगे, और जो पहले वाला था, जैसे ये बांध के हो जाएगा प्रोसीजर, पहले वाले को जो बंधा हुआ है वो उसके बाद आप काट के ग्रैटिट्यूड दे के डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। कहाँ फेंको, यहाँ फेंको, कुछ नहीं सोचना है, ग्रैटिट्यूड देना है, और उसे आपके कचरे के डिब्बे में या डस्टबिन में आप इसे फेंक सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा उपाय या विधि है जो आप कर सकते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए, घर के सदस्यों के लिए। वैसे ही आजकल स्टाइल के लिए लोग पहनते हैं, तो क्यों ना हम ये चीज़ स्टाइल के लिए स्टाइल के साथ साथ एक ईविल आई से प्रोटेक्शन, नज़र से प्रोटेक्शन के बना के पहन ले। तो कीजिएगा ये विधि को ट्राई, और देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है, इस चीज़ से क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कितना पॉजिटिव लग रहा है। एंड येस, जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली जानना है कि कितना मीटर का थ्रेड ही और शी को सूट करेगा, आप अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, हम चेक करके आपको बता देंगे कि ये पर्सन के लिए कितने मीटर का थ्रेड ले सकते हैं आप। ठीक है, सो दिस वॉज द स्मॉल वीडियो to share the knowledge that how you can use this black thread to energize the black thread by yourself and start using for keeping away evil eye energy. Thank you for watching this video, giving your precious time. Will keep coming, आती रहूँगी ऐसे ही videos के साथ, जहाँ पे आपको भर भर के knowledge दूँगी energy level पे। Thank you, Jyotsna Rao with deepest gratitude.